गुड मॉर्निंग ऑल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये फिगर गिवन था। कल थोड़ा टाइम का कमी था, हम जल्दी जल्दी बताने का ट्राई कर रहे थे तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था। देखो हम इसमें ये बोल रहे थे बेटा कि आपको अगर ये सरकम ट्राइंगल दिया था ना, सरकमस्क्राइब ट्राइंगल दिया था, तो ये 3 पॉइंट पर टच कर रहा होगा। तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन हम किए थे कल कि आप इसको जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से मीट करा दीजिए। इसको अपोजिट वर्टेक्स से मीट करा दीजिए। ये क्या आएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ठीक, और सेम यहां तक ये तो गिवन ही था, आपको सिर्फ ए से ओ को मीट कराना था। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी ए डी, ये बोल रहे थे। ठीक, तो इसको बी सी पर ले लीजिए, ए बी पर ए ई, और ये सी एफ पर कहाँ पे मीट कर रहा है, एफ पर मीट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, इसको प्रूफ करना है अगर हमें तो। अब आपको ये तो मालूम है कि अगर मान लो सेंटर से ये रेडियस जो है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला ट्राइंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला एंगल मतलब ट्राइंगल ओ सी डी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सेम हो जाएगा ए ओ एफ, और आप यहां पर बी ओ डी भी ले सकते हैं। ये हो जाएंगे सब ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसको अब आप देखेंगे ये क्या है, हमारा 8 सेंटीमीटर गिवन है आपको सी डी। यहां से आप सी डी एंड सी एफ ध्यान से देखिएगा, सी डी एंड सी एफ कॉमन पॉइंट सी से 2 टेंजेंट्स हैं और सेम सर्कल पर। तो ये जो सी एफ है ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। सेम यहां से बी ई जो है वो मैं बोल रहा हूं 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी क्या है, पॉइंट बी से 2 टेंजेंट्स हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब ए से एफ और ए से ई ये भी इक्वल होंगे, लेकिन हमें गिवन नहीं है क्योंकि आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, ए बी एंड ए सी दोनों साइड्स की आपको क्या करना है, लेंथ मालूम करना है। तो आप जो बचा हुआ पार्ट है इसका पोर्शन का वो इक्वल है, उसको क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। कोई डाउट किसी को? चलिए इतना आ जाएगा, ये x सेंटीमीटर आपने लेट कर लिया। सीधा लिख देता हूं उधर से अगर देखने में दिक्कत हो रही हो तो। देखिए क्लियर। अब देखिए यहां से अगर बोले ए बी क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब वो लैंग्वेज आप लिख लेंगे, गिवन दैट a circle with center O whose radius are 4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है आपको 4 सेंटीमीटर। ABC is a circumscribed triangle of circle O whose center is O। ये आप लैंग्वेज लिख लेंगे। बस इसमें ये आपको लिखना पड़ेगा, ज्वाइन OE, suppose side AB touches the circle on point E and side AC touches the circle on point F, then join CE AB and AO। ये लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा, आप देखिए आपको AB जो है, AB कितना हो जाएगा आपका, ए बी 8 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पर भी आप लिख लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, सी डी इज इक्वल टू, ये सब लैंग्वेज में ही आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर। इसको लिख देना बाय थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट लिख देना। उसके बाद आपको लेट क्या कर लेना है, देखिए ये दोनों भी ए एफ
एंड ए ई भी इक्वल होंगे, इसको लेट कर लेंगे x। कोई डाउट? x सेंटीमीटर, राइट। तो अब यहां से आप देखेंगे ए बी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा। देखिए बोर्ड दिख रहा है, क्लियर है, विजिबल है। चलिए ए बी हो गया हमारा 8 + x, ए सी क्या हो जाएगा प्रियंका? हाँ दोनों बोल दो एक साथ। 6 + x सेंटीमीटर एंड सी बी सी क्या हो जाएगा? = 14 सेंटीमीटर, है ना। अब इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर निकालते थे हम, याद है हेरोन्स फॉर्मूला के लिए? वो क्या होता था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 + x प्लस 6 + x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 8 + 6 14, 14 14 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 14 + x सेंटीमीटर हो जाएगी सेमी पेरीमीटर। ये क्या कहलाती थी? s कहलाती थी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका एरिया एबीसी कितना हो जाएगा, आप बताइए। एरिया एबीसी क्या हो जाएगा बाय हेरोन्स फॉर्मूला? रूट अंडर, ये देखिए पूरा जाएगा रूट, s माइनस a माइनस b s माइनस c, क्लियर। और ये जो स्मॉल ए बी सी है ये क्या है, हमारी मेजरमेंट्स ऑफ दी साइड्स हैं। यही रहता था। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास s की वैल्यू क्या है 14 + x, s माइनस ए क्या हो जाएगा 14 + x s हो जाएगा। और a ले लीजिए आपकी फर्स्ट साइड, दैट इज 8 + x। ये होते रहेंगे दोनों माइनस, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा s, दैट इज 14 + x, सेकेंड साइड दैट इज 6 + x, एंड थर्ड इज 14 + x माइनस 14। ये होते रहेगा। ये सारा ये रूट अंडर आएगा ना, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ना लंबे में ठीक नहीं दिखेगा। ये यहां पर ये पूरा रूट जाएगा, ठीक। आप इसको सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 + x। यहां पर बताइए एक जन सुहानी आप आइए, ये कितना हो जाएगा ये? हाँ सुहानी बोल रहे हैं ना आप? हाँ कितना हो जाएगा? 14 - 8 हो जाएगा 6, x - x कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, खाली 6 मिलेगा। प्रियंका नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा प्रियंका? डीएवी 14 - 6 मिलेगा और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा 8। सारा ये क्या बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में? फोर्टीन कैंसिल, ये क्या बचेगा, x बचेगा। यहां तक किसी को डाउट? तो ये हो जाएगा रूट अंडर 14 + x, 48 8 6 जब 48 इंटू x। यहां तक किसी को डाउट? ये क्या आ गया हमारा एरिया ट्राइंगल एबीसी। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, है ना। यहां तक लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा लेकिन समझ में सारा आएगा। अगर आपको सारा मतलब सब कुछ समझ में आएगा।
आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लेते हैं। फिर देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, है ना। तो हमें ये लेंथ चाहिए है, इसमें हमारी ये अननोन क्वांटिटी जो है x, इसको अगर हमने फाइंड कर लिया तो ये AB मिल जानी है, AB मिल जानी है और AC मिल जानी है। इसीलिए x को फाइंड करने के लिए ना हम ये पेरीमीटर का यूज कर रहे हैं और उससे हम एरिया निकाल रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है, लिख लिया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे इसको बस नोट डाउन करके रखिएगा, मैं किसी से भी पूछूंगा। देखिए बेटा, हमने आपको कल भी बोला था जिनको लिख नहीं पाते हैं ना, उनको पहले बोलना है। अब मैं बोल रहा हूं यहां से सिर्फ इतना बस ध्यान रख के चलिएगा कि जो एरिया ट्राइंगल ABC आया है ना, वो क्या आया है, √14 + x × 48x। अब ना आपने एरिया निकाल लिया, एक दूसरे टाइप से एरिया फिर निकालेंगे हम इसका सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड क्या होगी, जो हमारा एरिया टोटल ले रहा है ना ये ट्राइंगल, देखिए ये एरिया कितना कवर कर रहा है, ये सारे जो ट्राइंगल्स हैं वो अगर मान लो ये छोटे छोटे ट्राइंगल बने हैं, इन सबको अगर हम देखें तो इनसे मिलके हमारा ABC बन रहा है। तो अगर हम ABC की बात करें, एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल जो ये है ना, देखिएगा जिसको मैंने रेड पेन से करके रखा है, सेम पॉइंट से सेंटर पर बनने वाले दो ट्राइंगल, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे ना। देखिए अब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करेंगे, बता देते हैं कैसे किए थे। इसमें CD CF इक्वल हो गई थी, OC कॉमन हो गई थी, और ये एंगल क्या हो गया था, 90 हो गया था। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। और एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ना एरिया इक्वल होता है, ये तो सबको मालूम होगा, क्योंकि भाई कॉन्ग्रुएंट वही होते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर दें। तो इनका एरिया तो इक्वल हो गया, तो ये दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, सेम ये दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, और सेम ये दो ट्राइंगल। देखिए जो सेम पॉइंट से सेंटर पर बनने वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया इक्वल हो जाएंगे। ये तो क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ABC, देखिए सेकेंड टाइप से और निकाल रहा हूं मैं ना, एरिया ट्रायंगल ABC की, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, एक कोई ट्राइंगल ले लेते हैं ना, एरिया ट्राइंगल AOF प्लस ट्राइंगल COD प्लस ट्राइंगल BOD। यहां किसी को क्या कोई डाउट है? देखिए एक एक हमने इनको लिया, एक एक और उसका डबल कर दिया है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल मिल गए, ये दो ट्राइंगल का एरिया मिल गया, ये दो ट्राइंगल का एरिया मिल गया। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, उसका एरिया मिल जाएगा। कोई डाउट यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए ये हमारी 4 सेंटीमीटर OD है, तो OF भी 4 सेंटीमीटर होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए अब बात करते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ AOF। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल की, यहां ध्यान से देखिएगा, AOF, इसका जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, याद है ना। तो ये हो जाएगा OF इंटू AF प्लस COD का क्या हो जाएगा, 1/2 OD इंटू CD हो जाएगा, प्लस 1/2 OD इंटू BD हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड जो हमारा रहता है। ये किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लें बाहर,
ये क्या बच गया, ओ एफ इंटू ए एफ। सुहानी ओ एफ की वैल्यू कितनी है, ओ एफ 4 सेंटीमीटर और ए एफ कितना है, x सेंटीमीटर। सारा ओडी कितना है और सी डी कितना है, वेरी गुड, सी डी 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। प्रियंका डीएवी। नेक्स्ट, ओडी तो सारा ने बता दिया 4 है और बीडी 8 सेंटीमीटर। तो प्रियंका, निर्मला। अब आप इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए बताइए, 4 इंटू एक्स, नेक्स्ट प्लस प्लस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट 4x, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस, वेरी गुड। अब ये मिल गया हमें क्या, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए, चलिए x प्लस 14 मिल गया। अगर हमने फर्स्ट एरिया को इक्वेशन 1 दिया होता तो इसको ये क्या हो जाता, हमारा इक्वेशन 2 हो जाता। ये देखिए दोनों एरिया ऑफ एबीसी हैं, इक्वल कर दें तो आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, मैं इक्वल वहां पर करूंगा, इक्वेशन 2 यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 4x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ये एरिया। चलिए राइट डाउन करना है, कर लीजिए, हो गया। सबका यस आ गया, मतलब सबका ही आ गया होगा। देखिए आप लोग ने ना कल भी क्लास को वॉच नहीं किया है बेटा, थोड़ा सा उसको देखना जरूरी है, क्लास को आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब पर वीडियो रखने के लिए ना एटलीस्ट कुछ टाइम उस पर स्पेंड होना चाहिए। तो मैं अगर उस क्लास को, आप यकीन नहीं करोगे, 50 मिनट की क्लास को मेरे को ना अपलोड करने और उसमें मैं यहाँ से बाद भी 2 से ढाई घंटे देता हूँ उस क्लास को अपलोड यूट्यूब पर पहुँचाने में। तो अगर मैं 2.5 घंटे दे सकता हूँ तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 10 मिनट क्लास को दीजिएगा आप लोग। जब भी टाइम मिले फ्री टाइम में बस चला के छोड़ दीजिए। चलिए आपको नहीं देखना है, थोड़ा सा चला के छोड़ दीजिएगा, आपके मोबाइल में नहीं किसी के भी मोबाइल में अपना वो लिंक खोलिएगा और चला के ना क्लास को स्टार्ट कर दीजिएगा। फ्रॉम और नीचे कमेंट, वो बहुत जरूरी रहेगा, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए बोर्ड विजिबल है। दोनों इक्वेशन में हमने एरिया ट्राइंगल एबीसी निकाला है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल एबीसी दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 में हमारा क्या आया था, 14 प्लस एक्स इंटू 48x रूट अंडर था यही। और सेकंड में हमारा क्या आया, 4 इंटू एक्स प्लस 14, यही आया है। चलिए बाय स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ दी साइड क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहां से, इंटू 48x, और यहां पर स्क्वायर नहीं था तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट यहां पे? देखिए अनसुईया, अगर आपको कैलकुलेशन में डाउट होगा तो प्लीज आप पूछिएगा। कैलकुलेशन हम जल्दी जल्दी स्किप करते हैं प्रियंका, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी स्किप करें, ये आप लोग का पार्ट है, इसको आपको करना है बोल के मैं जल्दी निकल लिए रहता हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है मैं सारे स्टेप 1 बाय 1 क्लियर करके बताऊंगा। अनुसुईया ये समझ में आया है बेटा? इधर ये जो कर रहे हैं दोनों एरिया इक्वल करके, आया ना, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, इंटू 48x।
देखिए 4 को हम बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। देखिए आप लोग स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे कि 14 प्लस एक्स मैंने यहाँ पर सॉल्व क्यों नहीं किया, इसीलिए क्योंकि ये 14 प्लस एक्स और ये स्क्वायर एक्स प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 3 जा 48x, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, दैट इज 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। किसी को डाउट? अगर x 7 आ गया तो ए बी था हमारा 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर, और ए सी क्या था हमारा 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट? यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। हो गया? देखिए हो गया, लीजिए आप लोग के चक्कर में ना हम आज अपना चाय भूल गए। अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो एक बार फिर से आप फिगर पे कंसंट्रेट करिएगा कि हमने क्या क्या किया है। एक बार माइंड में ना रिवाइंड कीजिए, देखिए क्या क्या किया है हमने। स्टार्टिंग में आपको कितना छोटा सा फिगर दिया था, उसको कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। अच्छा, हाफ ईयरली स्टार्ट हो गया है बेटा? कब से? 12 अक्टूबर। तो हाफ ईयरली के मार्क्स ऐड होंगे क्या? अच्छा, फाइनल एग्जाम में और अगर दिक्कत होगा तो हाफ ईयरली का ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आने हैं? 2 3 4 5। देखिए अगर आप लोग बोलेंगे ना तो आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, वहां जो भी चैप्टर में डाउट है आप बताइएगा, कल से हम वही ले लेंगे जिसमें भी चैप्टर में डाउट होगा। लेकिन करेंगे हम इसी स्पीड से ना, स्पीड नहीं अपन वो करेंगे। आप ना पर्सनली अगर किसी को भी, प्रियंका आपके स्कूल में भी है एग्जाम ना बेटा, जिस जिस के स्कूल में एग्जाम है या फिर जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा प्लीज एक फोटो खींचेगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एग्जाम्पल रहे, वो हमें एक पर्सनल ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे और हम डिस्कस कर लेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, अभी अपन ने वो चैप्टर पढ़े नहीं है, देखिए पढ़ लिए अपने स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से तो वो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए हैं। तो अगर आपको डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, कोई भी ना, एकदम फील फ्री। ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन के कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगी अनुसुईया। चलिए जल्दी, अनुसुईया क्लास में हैं? चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ दो। क्या हो गया? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of circle।
देखिए हमने सर्कल का ना एक प्रॉप ले लिया है, बार बार बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, है ना। ये बोल रहा है किसी सर्कल पर क्या बनाएंगे आप, सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्या होता था, 4 पॉइंट पे टच करता था क्वाड्रिलेटरल। भाई किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछेगा, हमारे हिसाब से तो हमें डाउट नहीं लगता है, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही कुछ बनेगा, है ना। इसके ना एक्स्ट्रा चीज़ों को अपन ना डिलीट कर देते हैं यहाँ से, कॉपी कट पेस्ट। ये कट हो गया। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ना किसी सर्कल पर सर्कमस्क्राइब है, हो गया, क्वाड्रिलेटरल ले लें, ए बी सी डी, which is circumscribed on a circle with center O। इतना ही बस गिवन है आपको। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो अपोजिट साइड हैं ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी जो है ना, इस पर ना जो सबस्टेंडेड एंगल करेंगे, मतलब इस पर जो एंगल बनाएंगे ये वाले, ये एंगल बन गया, ये हो गया ए बी साइड का एंगल सबस्टेंडेड, और ये हो गया साइड सी डी। अपोजिट साइड तो वही होती है ना जिनमें कॉमन। अच्छा बताइए तो, कोई एक जन बताइए तो क्या होता है अपोजिट साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड क्या होती है सुहानी? आज बोर्ड विजिबल है, क्लियर दिख रहा है? चलिए बताइए सुहानी क्या होती है अपोजिट साइड? हा 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 हा, कुछ नहीं, कुछ भी, कॉमन एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं हमारी एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड होती हैं जिनमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। ए बी सी डी, ये अगर मान लो ये वर्टेक्स है तो इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा। देखिए इसमें सी और डी वर्टेक्स है और इसमें ए और वी वर्टेक्स है, और अगर इनमें एक भी कॉमन वर्टेक्स हो जाए ना, ए जैसे ए बी एंड ए डी, तो ये क्या हो जाती है हमारी एडजेसेंट साइड हो जाती हैं। कॉमन वर्टेक्स शेयर करती हैं वो एडजेसेंट साइड, और जिनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं रहता वो अपोजिट साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी एंड सी डी जो क्या है अपोजिट साइड है, और सेम सी डी ए डी एंड बी सी ये क्या है अपोजिट साइड्स हैं। तो इनके द्वारा एंगल जो सबस्टेंडेड है वो ये वाले एंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं प्रियंका, निर्मला? सम ऑफ 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो इनका सम आपको 180 बताना है। देखिए सर्कमस्क्राइब है तो अपन को ये यूज कर लें जो पॉइंट टच हो रहे हैं। हम इसको मीट करा देते क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी थ्योरम्स हमने इसी से ही पढ़ी हैं। ठीक है, बना दिया। आप देखिए यहां टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं हम आपको बताते हैं। आप एक चीज देखिएगा, ये ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके रखा हुआ है ठीक, कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां पर देखिए पूरी लैंग्वेज लिखेंगे जो मैंने अभी तक बोला है, उसके बाद आप लेंगे ट्राइंगल, कौन कौन सा है वो एक बार बोल दीजिए तो, ए ओ पी, ये क्या है, ओ है सेंटर, ठीक। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस, क्या हो जाएगा इसमें, ए पी इज इसका ए पी और इसका ए एस, इसका ए पी इसका ए एस,
और इसका ए ओ इक्वल होगा, और सेकंड आ जाएगा इसका ओपी और इसका ओएस, इसका ओपी और इसका ओएस। तो इसका रीजन मालूम है, ये होगी हमारी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ये इक्वल होंगी, ये हो गई कॉमन साइड, ये हो गया क्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो एस 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 से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ पी बाय एस एस एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे क्या आप बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8। सिमिलरली इसके बाद आपको लिखना है, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5। देखिए आपको ध्यान रखना कि कौन से ट्राइंगल लेना है हमें। ये दो ट्राइंगल लेंगे नेक्स्ट, फिर ये दो ट्राइंगल लेंगे, फिर ये दो ट्राइंगल लेंगे। ये वाले और ये वाले जो रेड रेड पेन से हैं वो एक साइड और ब्लैक ब्लैक वाले एक साइड से, है ना। 4 इक्वल 5 एंड 6 इक्वल हो जाएगा 7 हो जाएंगे एंगल। रीजन इसमें सब में क्या आ जाएगा, ये क्या है, सीपीसीटी रहेंगे आपके। इसको सीपीसीटी प्रूफ करना है, इसके बाद आपको लिख देना है सिमिलरली। कोई डाउट यहां तक? अब एक चीज तो प्रियंका हमें बताएंगी, प्रियंका डीएवी, वी नो दैट में अगर हम बोलें कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा प्रियंका, कितना? अरे वाह यार, एंगल ऑफ अ सर्कल एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने 1 और 8 को क्या किया है, इक्वल किया है, इनको पास पास लिख देंगे। 1 + एंगल 8 + 2 3 को देखिए 5 6 को एक साथ लिखना है, नहीं 4 5 को, तो ये साथ में ही लिखे हैं, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंड एंगल 7। क्लियर? अब देखिए इसको 2 टाइम्स एंगल 1 लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स एंगल 2, इसको 2 टाइम एंगल कौन सा लिखना है ये ध्यान रखिएगा। मैं एंगल 1 और 2 बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को ये स्टार्टिंग में ये एंगल प्रूफ करना था, तो 1 और 2 का पेयर बनाऊंगा, यहां से 5 6 का पेयर बनाऊंगा। 5 और 6 में हम रिप्लेस करेंगे और 1 और 2 में बाकी सारे एंगल्स को। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 + 2 टाइम्स एंगल 2 + 2 टाइम्स एंगल 5 लेना पड़ेगा यहां पर आपको, ठीक है। 4 को क्या करेंगे हम, 5 रिप्लेस करेंगे, प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 = 360 डिग्री। सबसे कॉमन लेंगे, 2 को डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 5 + एंगल 6 = 180 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब देखिए 1 और 2 जो है ना, 1 और 2 जो है हमारा एंगल AOB है बाय फिगर, तो ये आ गया एंगल AOB प्लस एंगल COD = क्या आ गया, 180 डिग्री। हो गया सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ। किसी को कोई डाउट हो जाएगा? इसके बाद ना आप यहां पर लिखेंगे, आपने ना एक पेयर प्रूफ किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, बोर्ड दिख रहा है ना यहां तक, वी कैन प्रूफ एंगल AOD = एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC = 180 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया? बहुत इजी है ना। बोर्ड कहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं, बॉक्स क्लियर है, बॉक्स की दोनों एजेस दिख रही हैं, टॉप और बॉटम।
उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ये लिखा है सिमिलरली। आप देखिए इसके बाद ये समझ लीजिए, सिमिलरली आपको ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर, दोनों का सम 180 बता देना है। मतलब इन दोनों एंगल को भी आप क्या बता देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बता देंगे। ठीक है, उतना ही लिखा है वहां पर, अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो। क्लियर, रब कर दें। अब देखिए यहां पर आपको लैंग्वेजेस लिखनी पड़ेंगी पूरा, मैं आपको सिर्फ समझाते जा रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए आज नहीं तो कल आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये चैप्टर के भी लकीली हमने बना लिए हैं। ठीक है, रब कर दें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 फटाफट पढ़ेंगे, सारा आप पढ़ दीजिए। सॉरी फिर से एक बार, फिर से सारा, सिर्फ आप ना सीधा स्टेटमेंट पढ़िएगा। हाँ स्टार्ट करिए। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल 2। ये डाउट था शायद सुहानी को, प्रियंका को और सारे लोगों को भी डाउट था। यहां पर कोई सेंटर ओ का क्या दिया है आपको, सर्कल गिवन है। देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। यहां से आप आउटसाइड से एक पॉइंट दिया गया है जिससे 2 टेंजेंट ली गई हैं। सारा आप ना अपना माइक ऑन करके रखिएगा बेटा। टी पी एंड टी क्यू, राइट। ये हो गया टी, ये हो गया पी। देखिए पी यहां पर है और क्यू यहां पर है, ऐसे ही है। अब देखिए ये और ऐसा कुछ गिवन है ना। ये ओ है, तो इसकी लैंग्वेज वगैरह लिख लेंगे। एकदम सिंपल समझिएगा इसको, बहुत 1 सेकंड या 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसके बाद आप ना इसको मीट करा दीजिए ज़्यादा है तो ओ से, ठीक। अब एक चीज़ बताना, आपको ये एंगल को प्रूफ करना है ये इस एंगल से हाफ है या फिर ये एंगल इसका डबल है, ये प्रूफ करना है ना। तो ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं मालूम, हम इसको एंगल को लेट कर लें, एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एंगल जिसको प्रूफ करना है कौन सा, पी ओ क्यू या क्यू पी ओ, कौन सा है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू इज इक्वल टू लेट कर लें एक्स। अच्छा ये एक्स है तो इससे हम बोल सकते हैं, ये क्या बता देगा हमें कि एंगल जो है, एंगल टी पी क्यू जो है वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? क्यों? देखिए इसका रीजन ये है, अब जब आप देखेंगे ये ट्राइंगल हमारा ये क्या होता था, एंगल पूरा 90 डिग्री होता था, एंगल ओ पी टी। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होती थी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती थी। तो अगर ये पूरा 90 है और ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके साथ इसका रीजन दे दीजिएगा कि OP परपेंडिकुलर ऑन TP, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने इसको TPQ को 90 माइनस एक्स लिया है तो मैं बोल रहा हूं TQP भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताइए? TQP ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। बताइए क्यों? कोई भी नहीं, उत्तर नहीं, उतना लंबा नहीं जाना है, ये इक्वल है क्योंकि ये क्या है, सेम साइड सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन है,
तो अगर ये है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया हमारा TQP। तो देखिए साइड इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 - x है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 - x। यहां लिख दीजिएगा सिंस ट्राइंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा? इन ट्राइंगल। देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि टाइम हमें आज एनी हाउ दोनों क्वेश्चन को खत्म करना है। TQP, इन ट्राइंगल TQP, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो प्लीज मेरे को ना रोकिएगा। एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब देखिए PTQ को छोड़ दीजिए, आपको नहीं मालूम है, लेकिन दोनों को आपने क्या किया है 90 - x लिया है। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 90 90 180 -x -2x। देखिए यहां पर मैं कैलकुलेशन जल्दी फिनिश करूंगा, डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। तो एंगल PTQ को आप देखेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम ट्रांसफर कर देते हैं LHS से RHS, तो ये हो जाएगा 180 -180 माइनस का 2x था तो यहां जाके प्लस 2x आ जाएगा। एंगल PTQ इज इक्वल टू 2x आ गया। हो गया प्रूफ। आपने क्या लेट किया था? इस एंगल को x लेट किया था और ये एंगल आपने 2x ला दिया, तो यही तो प्रूफ करना था कि इससे ये डबल होगा। तो आप लिख दीजिए एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की वैल्यू पुट कर दीजिए जिस एंगल को लेट किया था, एंगल OPQ। यही था। क्लियर है? चलिए फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, 10 मिनट है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं? सुहानी, प्रियंका, आप लोग को इस क्वेश्चन में डाउट था? वो ना उसमें ना हौच-पौच करके दे देते हैं, कई कई एग्जाम्पल्स में ना रीजन लिख देंगे वाई तो मतलब वो ये मान के चलते हैं कि आपने लास्ट क्लासेस में या पिछले कुछ चैप्टर की कॉन्सेप्ट में वो चीज़ पढ़ लिए हैं, इसलिए आपको मालूम होगा, इसलिए उसको वाई लिख के छोड़ देते हैं कि आप कुछ सोचिएगा, है ना। इसलिए कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसमें, लेकिन आपको कोशिश करना है अपने हिसाब से, जितना चीज़ें आपको मालूम है ना उसको अप्लाई करें और सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रियंका, निर्मला आप पढ़िएगा तो। ठीक, ओके, टेंजेंट्स P फ्रॉम PQ इंटरसेक्ट एट T, मतलब सिंपल है, T से वही टेंजेंट ड्रॉन करने वाला फिगर है ना। इसमें भी T से 2 टेंजेंट ड्रॉन होंगी, जो एक कहाँ पर मिलेगी? P पर और एक Q पर, ऐसा ही है। चलो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और कॉर्ड इसकी PQ को दिया गया है लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए इसका सेंटर मान लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ठीक है, O, ताकि ना फिगर हौच पौच मत हो। ये O सेंटर वाला कोई फिगर है, कुछ नहीं, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए TO को, या OT, जो भी आप बोलना चाहें। PO या OP है ना, ये क्या हो जाएगा?
5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, लेंदी है लेकिन बहुत ही ईजी है। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसको पूरा में नहीं लिख रहा हूं, यहां साइड में लिख देता हूं पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक, अब थोड़ा जल्दी जल्दी एक चीज देखिएगा, ये क्या है, क्यू है, और ये लेट कर लीजिएगा कि ये जो ओ टी वाली लाइन है ज्वाइन की है, वो इस पॉइंट को कहां पर, आर पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, कोई यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, हमने अभी ट्राइंगल टी आर क्यू या फिर टी पी क्यू, इसको तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हमने ये ट्राइंगल जब इधर बनता था ओ पर, तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना। ये एंगल 90 नहीं होता है, ये सेंटर से जो बनता है ना वो एंगल 90 होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम, लेकिन ये एंगल इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन रहेगा और इस वाले ट्राइंगल में भी। अगर ये दोनों ट्राइंगल ओ से बनते थे तो क्या होता था, ये दोनों एंगल इक्वल होते थे। इसको एंगल 1 और 2 मान लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। अब हम बोल रहे हैं इसके बाद, देखिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिएगा, ये एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। आप एक और क्या चीज, टी ले लीजिए बेटा, टी ले लीजिए, टी क्यू आर ले लीजिए, टी क्यू आर है ना। टी से बनने वाले दोनों ट्राइंगल को बात कर रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। बताया है क्यों। और दूसरा चीज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये भी देख लीजिएगा कि ये कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में ना, अगर आप ये एंगल बाइसेक्टर लेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर होता है यहां पर, वहां से भी आप इसको 90 कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके 90 कर रहा हूं। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा, रीजन आपको मालूम है, एंड टी आर इज इक्वल टू टी आर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी टी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टी क्यू आर हो जाएगा बाय एस ए एस हो जाएगा। अब देखिए इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है कि अगर मैं इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 बोल दूं तो आप बोल पाएंगे इससे कि एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, एंड पी आर इक्वल हो जाएगी आर क्यू के, पी आर इज इक्वल टू हो गई आर क्यू। कोई डाउट यहां पर सीपीसीटी से? अब इसको क्यों लिया है उसका रीजन बता रहा हूं। आप देखिए ये 3 और 4 आपने क्या किया है, इक्वल प्रूफ किया है। तो जब आप लाइन पी आर क्यू पर देखेंगे तो 3 + 4 क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। तो आप यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 से आप क्या प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल 3 जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, तो ये भी देखिए ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे तो इसको सपोज एंगल 5 ले लीजिए, तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ आर पी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ आर पी को आप क्या बोल पाएंगे, इज आर राइट एंगल ट्राइंगल बोल पाएंगे। इसी के लिए इतनी मेहनत की है हमने, इज अ राइट एंगल। देखिए कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिएगा थोड़ा, है ना। अब पी आर आर क्यू, पी आर इक्वल आर क्यू हो गई, ये टोटल कितना गिवन है आपको, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा यहां से, मतलब यहां से पी आर इक्वल आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए कोई डाउट तो नहीं है, यस का आंसर आना थोड़ा कम हो गया है। ठीक, चलिए अब ट्राइंगल पी आर ओ में, ट्राइंगल पी आर ओ या ओ आर पी हमने क्या किया है, राइट एंगल प्रूफ किया है। इसमें आपको हाइपोटेन्यूस 4 और 5 और जो परपेंडिकुलर है वो क्या गिवन है, 4। तो बेस कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहां पर आपको लगा देना पूरा पाइथागोरस बाय
पाइथागोरस थ्योरम। हम सीधा सीधा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन फिर रह जाएगा और हम नहीं चाहते कि कल हमारे पास चैप्टर बच जाए। ये 3 सेंटीमीटर आ गई। अब ट्रायंगल, अब देखिए 2 ट्रायंगल आपको लेना है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ओ टी पी ये वाला ट्रायंगल, ओ टी पी जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ओ टी पी, और एंड ट्राइंगल स्मॉल वाला जो अभी जिसमें अपन ने क्या लगा है, पाइथागोरस लगाया है, ओ आर पी। ठीक है, इसमें देखिए ये एंगल ओ दोनों में कॉमन दिखेगा, ओ टी पी में भी ये एंगल आ रहा है, आर ओ पी में भी ये एंगल आ रहा है, तो एंगल ओ इक्वल एंगल ओ बस लिख रहा हूं मैं, पूरा नहीं नाम लिखता हूं। ठीक, देखिए समझिएगा, बाकी बुक में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं ज्यादा उसमें फोकस नहीं कर रहा हूं। ओ इक्वल हो जाएगा ओ एंड एंगल ओ पी टी इक्वल है एंगल पी आर ओ के। ये दोनों राइट एंगल है, ये इसका राइट एंगल है, ये इसका राइट एंगल है। तो बाय ए सिमिलरिटी, देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सिमिलर प्रूफ कर रहा हूं, क्योंकि आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये 3 नोन क्वांटिटी को यूज करके ना हम इसको ना फाइंड करेंगे। बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ये एंड ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ टी पी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर पी के। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे, राइट। इसमें सिमिलरिटी का यूज करेंगे, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये तो मालूम है। तो देखिए रेशियो कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंगल हमने लिया था, एंगल ओ। एंगल ओ के अगर बड़ा ट्राइंगल में बात करें ओ टी पी में, तो ओ के सामने ये टीपी आएगी। बड़े ट्राइंगल में देखिएगा, इसको भूल जाइए, बड़े ट्राइंगल में एंगल ओ के सामने कौन सी आ जाएगी, टीपी आएगी। और छोटे ट्राइंगल में ओ के सामने कौन सी आ रही है, पी आर। ये रेशियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आंसर आएगा पी आर। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज एक जन कोई माइक ऑन कर लीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूं छोटे ट्राइंगल में भी ओ के सामने की साइड ली है और बड़े ट्राइंगल में भी ओ के सामने साइड ली है। दूसरा 90 के देखिए ये बोल रहा हूं, ये अभी ट्राइंगल बड़ा वाला देखिएगा, रेड पेन से मैं बता रहा हूं, ट्राइंगल ओ टी पी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें ओ के सामने में, एंगल ओ के सामने में कौन सी साइड आएगी, देखिए जो सिमिलरिटी लगाते हैं ना बेटा, सिमिलरिटी में ना सेम साइड को, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस से, बेस का बेस से, और रिमेनिंग साइड का ना आपको रेशियो इक्वल करना रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ एंगल ओ अगर इसमें कॉमन है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके सामने में साइड कौन सी है, टीपी है या पीटी जो भी बोले, उसका रेशियो इसी एंगल के सामने में जो साइड आ रही है ना, पी आर, छोटे ट्राइंगल का दूसरा छोटा ट्राइंगल है हमारा, उन दोनों का रेशियो जो 90 के अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस होती हैं। तो 90 के अपोजिट ओटी या टीओ अपॉन इसके 90 के अपोजिट कौन सी है, ओपी, और रिमेनिंग साइड दोनों की कौन सी बचेंगी, इसमें टीपी हो गई, ओटी हो गई, तो अब कौन सी बच गई, खाली ओपी बच गई। वेरी गुड। तो ओपी इज इक्वल अपॉन हो जाएगा, इसमें देखिए पी आर हो गई, इसमें आपकी ओपी हो गई, पी आर ओपी हो गई, क्या बच गई, ये ओ आर बच गई। तो इसका रेशियो हो जाएगा इज इक्वल टू ओ आर। ये रेशियो बनाना बेटा सबसे टेढ़ी खीर है इस क्वेश्चन की, बाकी सब जल्दी समझ में आ गया, इसलिए इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो आपने एंगल की बात की है, पहले इत्मीनान से उस एंगल के बड़े ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो,
और 90 डिग्री, ये वाले बहुत इजी पढ़ते हैं। 90 के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस से क्या करेंगे आप, रेशियो को इक्वल कर देंगे। और फिर तीसरी साइड दोनों में जो बचेगी उसका रेशियो। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल की साइड को ऊपर में लिया है न्यूमरेटर में, तो सारे में ऊपर जो न्यूमरेटर में आएंगी वो कौन से, बड़े ट्राइंगल की साइड्स आएंगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए आप इसमें ये वाला रेशियो यूज करेंगे ना, कौन सा, TP अपॉन PR इज इक्वल टू OP अपॉन OR। अगर ये रेशियो यूज करेंगे ना तो आपको PR की वैल्यू गिवन है, OP और OR की वैल्यू गिवन है यहां से। तो क्या हो जाएगा, TP अपॉन PR कितना है प्रियंका, प्रियंका से याद आ गया PR हो जाएगा 4, OP बताइए, एक, बहुत ही बढ़िया, और OR 3 होगा। तो जब आप TP की वैल्यू फाइंड करेंगे ना बेटा, तो यहां पर 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज पूछेगा, हमारे पास 2 मिनट है, जल्दी ले लेते हैं डाउट को। नहीं होगा तो फिर और अच्छी बात है।